बेशर्म, पापी, एक नाजायज औलाद से गर्भवती है। मेरे यान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिताजी, मेलिंग, क्या तुम पिताजी से मेरे लिए बात नहीं कर सकती? मेरे गर्भवती होने के कारण मुझे बच्चे को जन्म देने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेलिंग, तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या हम अच्छी बहनें नहीं थे? अच्छी बहनें? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यान परिवार की ऊंची ऊंची बड़ी बेटी हो? अब से यान परिवार की हर चीज मेरी होगी। ओह हाँ, तुम्हारी माँ की मौत भी मैंने ही करवाई थी। यान मेलिंग, तुम ऐसा करके क्या तुम्हें कर्मों का फल मिलने से डर नहीं लगता? कर्मों का फल? तुम्हारा कर्मों का फल मैं हूँ। दाबाओ अरबाओ, अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो आज ताओसी की तरह खुशी खुशी अपना 5वां जन्मदिन मना रहे होते। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी बरसी होगी। माँ की गलती है। माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। यान मेलिंग, इस बार जब मैं देश लौटी हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब चुकाने पर मजबूर करूंगी। प्रेसिडेंट, सुना है ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट अभी इसी बार में है। अगर हम ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट के साथ सहयोग कर सकें तो फू ग्रुप और भी शक्तिशाली हो जाएगा। आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम धोखेबाज, नीच आदमी। मैडम, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? इस औरत की खुशबू कितनी जानी पहचानी है। क्या तुम वही हो जो 5 साल पहले उस रात को तुम जाग गए। तुम कौन हो? तुम्हें याद आ गया? यह चेहरा, यह शरीर, हे भगवान, मैंने एक जिगोलो के साथ रात बिताई। वह कल रात मैं बहुत संतुष्ट थी। उसकी जैसी क्वालिटी के लिए 2 लाख काफी नहीं होंगे। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। प्रेसिडेंट फू, क्या उस औरत को वापस लाना है? जरूरत नहीं। कल रात मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे जिगोलो समझ लिया। दिलचस्प है। मुझे उस औरत की सारी जानकारी चाहिए। जी सर, फू हवेली से फोन आया है। छन और येनेन गायब हो गए हैं। मैं ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट यान शाओशी हूं और मैंने एक जिगोलो के साथ रात बिताई। यह बहुत बेतुका है। हिलना मत। मैं अभी अभी देश लौटी हूं और दुश्मन इतनी जल्दी आ गए। छोटे बच्चे, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? मैंने कहा था हिलना मत। हे छोटे से बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो, है ना? तो तुम्हें मेरा स्वाद चखाती हूँ। परी उल्का मुक्के का। भाई, मेरी पैंट। तुम 5 साल के हो गए हो। तुम्हें खुद पैंट पहनना सीखना चाहिए। अगर दाबाओ और अरबाओ जिंदा होते तो वे भी इतने ही प्यारे होते। हम्मा, औरत, तुमने मेरे शरीर को देखा है। तुम्हें मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें यहाँ से ले जाओ, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम एक मानव तस्कर हो। कितने प्यारे हैं।
पहले इनसे थोड़ा मजाक करते हैं, फिर इनके माता पिता को ढूंढने में मदद करेंगे। जब तुम लोगों ने मुझे किडनैपर समझ ही लिया है तो फिर चलो, अब मैं तुम दोनों को पहाड़ों में बेच दूंगी। यह औरत ज्यादा समझदार नहीं लगती। कौन सा बुरा आदमी खिलौने वाली बंदूक से किडनैप करता है? हम डैडी को ढूंढने के लिए चुपचाप बाहर आए थे। अगर पकड़े गए तो जरूर मार पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम इसके साथ ही रहें। हम सरेंडर करते हैं। ढाई, देखो, वह बुरी औरत जो हमें हमेशा तंग करती है। अगर पकड़ी गई तो उसे जरूर मार पड़ेगी। मेरे साथ आओ। लोग कहाँ हैं? क्या मम्मी डैडी उन्हें ले गए? मम्मी, क्या आप कल रात मेरे सोने के बाद चुपके से मेरे डैडी को ढूंढने निकली थी? क्या आपको वह मिल गए? ताओसी की 5वीं जन्मदिन की इच्छा एक डैडी ढूंढना है। कहाँ ढूंढूं? जल्दी ही बच्चे, चलो, मम्मी तुम्हें घर ले चलेंगी। ठीक है। मम्मी, ताऊजी को इतनी जल्दी डैडी मिल गए। मम्मी, क्या आप इतनी जल्दी उनसे शादी करने वाली है? नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? यह मम्मी की कंपनी के तहत एक ब्राइडल शॉप है। मम्मी यहाँ स्थिति का जायजा लेने आई हैं। तुम पहले थोड़ी देर खेलने जाओगी, ठीक है। क्या तुम अंधी हो? ताऊजी, मम्मी, यान शाओशी, ठीक हो? यह कमीनी 5 साल से गायब थी, अचानक कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया कि जुड़वा बच्चे मरे नहीं हैं और वह उन्हें वापस लेने आई है? यान मैडम, हमने पुष्टि कर ली है। दोनों छोटे मास्टर्स का डीएनए निश्चित रूप से प्रेसिडेंट फू के जैविक बेटे है। तो क्या मैं अब फू मैडम बन सकती हूँ? प्रेसिडेंट फू ने कहा है, बच्चे फू परिवार में ही पाले जाएंगे। जब वह विदेश से वापस आएंगे तो बच्चों की मां को एक पहचान देंगे। उससे पहले मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तो कृपया वापस जाइए। मैंने 5 साल तक इंतजार किया, आखिरकार रासेन वापस आ ही गया। 1 महीने बाद मैं फू परिवार में शादी करने वाली हूँ। यान शाओशी, अगर तुमने इसे बिगाड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यान मेलिंग, कुछ साल पहले तुमने मेरे 2 बेटों को मार डाला था। मैंने अभी तक तुमसे उसका हिसाब नहीं लिया है। अगर आज तुमने मेरी बेटी से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो उसे सच्चाई नहीं पता। मुझे इस कमीनी से माफी मांगनी होगी। तुम इसके लायक भी नहीं हो। मम्मी, इस आंटी का मुंह बहुत गंदा है। कमीनी, तुमने मेरे मुंह को गंदा कहने की हिम्मत कैसे की? आप दोनों बातचीत से सुलझा सकते हैं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की मंगेतर। अगर मेरे बाल का एक भी तार तुम्हारे स्टोर में कम हुआ तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। माफ करना यान मैडम, हमें नहीं पता था कि आप आ रही है। कृपया इधर आए। पहले वहां बैठकर आराम करे। तुम दोनों अभी तक भागे क्यों नहीं? वाह, क्या चापलूसी है। अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करूंगी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुकान में छिपी समस्याओं को उजागर करें। मिंगजुए ब्राइडल शॉप का सिद्धांत है सर्वोत्तम सेवा, सबके साथ समान व्यवहार। तुम सिर्फ उसकी हैसियत और ताकत की परवाह करती हो, बिना सोचे समझे हम माँ बेटी को बाहर निकाल रही हो। तुम मिंगजुए ब्राइडल शॉप में काम करने कैसे आई? स्टोर मैनेजर मेरी मौसी है, मैं जिसे चाहूँ उसे निकाल सकती हूँ। सिक्योरिटी, तुम मिंगजुए ब्राइडल शॉप की कर्मचारी होकर अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? तुम किस तरह की ग्राहक हो? तुम्हारी माँ बेटी की गरीबी देखो। शायद तुम हमारी दुकान का सबसे सस्ता घूंघट भी नहीं खरीद सकती हो। तुम इन दोनों को बाहर निकालो। बाहर जाओ। रुको, इन्हें ऐसे ही जाने किसने दिया? यान मैडम, और कोई आदेश? उस हरामजादी ने मेरे जूते गंदे कर दिए। उसने मेरा शादी का गाउन ट्राई करने का मूड खराब कर दिया। अभी जब मेरे मंगेतर आएंगे देखती हूँ तुम लोग क्या जवाब देते हो। हाँ, मैं अभी उनसे आपको माफी मंगवाती हूँ। तुम कैसी माँ हो?
अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती। जल्दी से यान मेलिंग से माफी मांगो। साफ साफ उसी ने तो मेरी बेटी को धक्का दिया था। हम क्यों माफी मांगे? ज्यादा बदतमीजी मत करो। हाँ, बदतमीजी तो है। तुम बस इसे साफ कर दो। घुटनों के बल साफ करो। तुम यान मेलिंग तुम्हें घुटनों के बल साफ करने को कह रही है। यह तो उनका बड़पन है। अगर वह तुमसे पैसे मांगती तो तुम अपने बच्चे को बेचकर भी भरपाई नहीं कर पाती। मम्मी, ताऊजी को मत बेचना। ताऊजी, चिंता मत करो। मम्मी यहाँ है, कोई तुम्हें नहीं बेचेगा। ठीक है, मैं इसे साफ करती हूँ। अच्छा हुआ तुम समझदार निकली। अपनी औकात तो देखो। फू परिवार की होने वाली बहू से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? साफ करो। घुटनों के बल साफ करो। अच्छे से साफ करो। आह, प्रेसिडेंट फू, दोनों छोटे प्रेसिडेंट की लोकेशन यहीं पर है। इस जगह को छान मारो और उन्हें ढूंढ निकालो। जी सर। प्रेसिडेंट फू, भले ही आप यान मेलिंग से नहीं मिले हों, लेकिन जब आप बाहर थे वह हर महीने दोनों छोटे मास्टरों का ख्याल रखती थी। यान शाओशी ने आपको जिस ब्राइडल शॉप में बुलाया था वह भी इसी मॉल में है। आप लोग यहीं ढूंढते रहें, मैं पहले बच्चों की माँ से मिलने जाता हूँ। अरे ओ कमीने, मेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या शोर है? कौन है जो हमारे मिंगजुए ब्राइडल शॉप में हंगामा कर रहा है? मैनेजर, आप आखिरकार आ ही गए। यह माँ बेटी हमारे सम्मानित ग्राहक से टकराई है। यह फू ग्रुप की भविष्य की छोटी मालकिन है। फू ग्रुप, वही फू ग्रुप जो दीचेंग शहर में इतना शक्तिशाली है। हाँ, यान मेलिंग, इस मामले में हम मिंगजुए ब्राइडल शॉप आपको एक संतोषजनक जवाब देंगे। उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने दो। जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेकती और यान मेलिंग के मानसिक नुकसान की भरपाई करो। हमारे ताओशी ग्रुप के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत सच में मौत को दावत दे रही है। उसे ब्लैक लिस्ट कर दो। ताओशी ग्रुप के उद्योग हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर आप ब्लैकलिस्ट हो गए तो शायद आप दीचेंग शहर में एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। मुआवजा? हाँ, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसे हमें मुआवजा देना चाहिए। क्या? मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। तुमने अभी जानबूझकर ताओसी को धक्का दिया और एक नाबालिग पर हमला करने की कोशिश की। यह सब सीसीटीवी में कैद हो गया होगा। अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तो फू ग्रुप की भावी छोटी मालकिन क्या कल सुर्खियों में नहीं होगी? ठीक है, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। जैसे किसी भिखारी को भीख दे रही हूँ। झुककर उठा लो। माँ होकर बेशर्म होकर बच्चे के साथ पैसे ऐंठने आई है। जैसा बाप वैसी औलाद। कमीनी औरत ने कमीनी औलाद ही पैदा की है। जल्दी से पैसे उठाकर दफा हो जा, कहीं हमारी छोटी मालकिन की आंखें गंदी न हो जाए। यान शाओशी, अब मैं और तुम जैसी घटिया औरत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जल्द ही फू ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी बनूंगी। दीचेंग शहर में मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी एक और पत्नी कब बन गई। यह वही है, कल रात वाला जिगोलो। यह कौन कुत्ता है जो यहाँ भौंक रहा है? तुम उसकी पत्नी बनने के लायक भी नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम यान शाओशी द्वारा पैसे देकर बुलाया गया धोखेबाज हो। यह मेरे तीनों बच्चों की माँ है, मेरी मंगेतर। वह मेरे 2 बच्चों की माँ है, मेरी मंगेतर। डैडी, क्या यह आपका नया डैडी है जिसे आपने बाहर लून रहा है? बड़े भाई, क्या मैंने तुम्हें कल रात पैसे नहीं दिए थे? मुझसे चिपके मत रहो, मुझे अभी काम है, नहीं तो बाद में मैं तुम्हें कुछ और अमीर महिलाओं का काम दिला दूंगा। ओह, यान शाओशी, तो यह तुम्हारा आशिक है। लोगों को बहकाने की तुम्हारी यह चालाकी आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। यान मेलिंग, झूठ मत बोलो। यान शाओशी, तुम नाटक करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं ढूंढ सकती जो थोड़ा भी मिलता जुलता हो। तुम धोखेबाज। फू ग्रुप के प्रेसिडेंट होने का ढोंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहती। मैं ही फू शुसेन हूँ। कौन नहीं जानता कि फू शुसेन का असली चेहरा बहुत कम लोग जानते हैं। इन सालों में कितने लोगों ने उसका ढोंग करके धोखा दिया है। सच में, जैसे को तैसा। एक बदचलन औरत, एक धोखेबाज, दोनों बहुत बेशर्म है। बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम यह दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने कहा था मैं फू शुसेन हूँ।
नकली चीजें जब ज्यादा देर तक नकली बनी रहती हैं, तो उन्हें लगता है कि वे असली हैं। क्या देख रहे हो? इस धोखेबाज को बाहर क्यों नहीं निकालते? ठीक है मिस यान, जल्दी से निकलो यहाँ से। वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें बाहर फिंकवा दूंगी। मेरी मंगेतर, तुम तो बहुत बड़ी चीज निकली। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। बाहर निकलो। मैं देखती हूँ कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। यह औरत दिलचस्प है। जहाँ तक तुम्हारी बात है यान शाओशी, तुमने जानबूझकर अपने आशिक को मेरे मंगेतर होने का ढोंग करने दिया। जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगती, तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। क्या ऐसा है? तो चलो कोशिश करते हैं। सब उस पर टूट पड़ो। मैं फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की मंगेतर हूँ। कोई भी समस्या हो, फू ग्रुप उसे संभालेगा। डैडी, येनियन, छन छन। भाई, बुरी मम्मी भी यहाँ क्यों है? वह अजीब आंटी भी यहाँ है। वे एक दूसरे को जानते हैं। छन छन, तुम उसे क्या बुला रहे हो? मम्मी, वह डैडी है। क्या तुम फू शुसेन हो? यान मेलिंग ने कब बच्चे को जन्म दिया? और वो भी जुड़वा। यान मेलिंग, ये दोनों बच्चे कहाँ से आए? बेशक, मैंने खुद ही जन्म दिया है। तो ये उसके और फू शुसेन के बच्चे हैं। मेरे जुड़वा बच्चे नहीं, मेरे बच्चे जन्म के समय ही मर गए थे। आसिम, उस रात के बाद हम कभी नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माफ करना। तो तुम मुझे दोष दे रही हो? मुझे बलि का बकरा ढूंढना होगा। सब उसकी गलती है, सब उसकी वजह से है। वही तुम्हें बाहर निकालना चाहती थी। प्रेसिडेंट फू, ये अंधी थी कि आपको पहचान नहीं पाई। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। ताओशी ग्रुप का प्रबंधन स्तर बस इतना ही है। इसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आसिम, यह मेरी बहन है। कई साल पहले अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी के कारण पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया था। बहन, उस साल तुम अपने बच्चे के पिता का नाम भी नहीं बता पाई थी। पिताजी ने तुम्हें बाहर भेजा, वह भी तुम्हारे भले के लिए था। अगर तुम्हें गुस्सा है तो इसमें मेरी गलती नहीं। बस करो, ठीक है? मैं हंगामा कर रहा हूँ। आसिम, मुझे दूसरी औरतों का मेरे करीब आना पसंद नहीं। औरतों का करीब आना पसंद नहीं? तो कल रात मेरे साथ क्या कर रहे थे? पाखंडी कुत्ता आदमी। आसिम, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। प्रेसिडेंट फू, ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट का सुराग मिल गया है। ठीक है, मैं अभी कंपनी जा रहा हूं। पहले दोनों छोटे मास्टरों को घर छोड़ दो। जी। आसिम, मेरा इंतजार करो। आसिम, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। छोटे भाई, तुम भी बहुत सुंदर दिखते हो। मेरा नाम छनछनैल, मेरे भाई का नाम येनेनैल। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटी ताऊजी है। यह मेरा फोन नंबर है, तुम कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। दोनों छोटे मास्टर, चलो घर चले। सभी फालतू लोग चले गए। मुझे यहाँ की गड़बड़ी ठीक करनी होगी। तुम सबको निकाल दिया गया है। सिर्फ तुम। किसे डरा रही हो? हे मैनेजर, क्या मुझे निकाल दिया गया है? स्टोर मैनेजर, क्या तुम ठीक हो? प्रेसिडेंट, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत निकालो। यह मेरी गलती थी। स्टोर मैनेजर, तुम क्या कर रही हो? वह बस दिखावा कर रही है। तुम चुप रहो। जनरल मैनेजर ने मुझे फोन करके पुष्टि कर दी है। वह ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। अब हमें सिर्फ निकाला ही नहीं गया है, बल्कि पूरे इंडस्ट्री ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वाह, वह सच में प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट से माफी मांगो। प्रेसिडेंट, माफ कीजिए, मैं अंधी हो गई थी। मैं आपको पहचान नहीं पाई। कृपया हमें मत निकालिए। अगर मैं आज काम का निरीक्षण करने नहीं आती तो मिंगजुए ब्राइडल शॉप तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाती। किस मुंह से मुझसे माफी मांग रहे हो? छोटी मिस, आप हमारी मदद कीजिए। कृपया प्रेसिडेंट से कहिए कि हमें मत निकाले। मम्मी ने कहा था, जो दूसरों का सम्मान नहीं करते उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी, मम्मी के साथ चलो।
यान शाओशी। आसिन, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे अभी भी मिस यान कह रहे हो। हमारी शादी के बारे में मुझे फिर से सोचना होगा। क्या तुम अभी भी ब्राइडल शॉप की घटना के लिए मुझसे नाराज हो? इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। शादी तोड़ने के बाद मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। जितना चाहो मांग लो। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। बच्चे अभी छोटे हैं, वे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। मैं कसम खा सकती हूँ, मैं भविष्य में बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो, ठीक है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस यान, आखिरकार तुम 2 बच्चों की मां हो। तुम पहले येनियन और छनछन को देखने जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। येनियन, छनछन, मम्मी तुम्हारे साथ गेम खेलने आए, ठीक है? आज इस बुरी औरत का मिजाज कैसे बदल गया। जब कुछ असामान्य होता है तो कुछ बुरा होने वाला होता है। हम राक्षस से लड़ रहे हैं, तुम राक्षस बन जाओ। ये दोनों शैतान फू परिवार में शामिल होने का मेरा एकमात्र मौका है। अभी मुझे बस इतना करना है कि उन्हें मना लो, ठीक है? मम्मी राक्षस बनेगी। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। मम्मी, क्या आप मेरे लिए कुछ चिपका सकती है? चिपचिपा, किनौना, तुम्हें क्या हुआ? बहुत परेशान करने वाला, हट जाओ। मेरे भाई को तंग मत करो। रुक जाओ, तुम रुक जाओ। प्रेसिडेंट फू, 3 दिन बाद ताओशी ग्रुप के प्रेसिडेंट के लिए स्वागत भोज है। यह सहयोग पर चर्चा करने का एक अच्छा अवसर है। ठीक है, जाओ और एक महंगा उपहार तैयार करो। स्वागत भोज के दिन ताओशी प्रेसिडेंट को दे देना। क्या ताओशी प्रेसिडेंट बहुत शक्तिशाली है? येनियन, छनछन, चलो वापस कमरे में जाकर खेलते हैं। मुझे छोड़ो, मम्मी। तुम छोटे जानवर, तुमने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या करना चाहती हो? आसिन, क्या तुम कंपनी वापस नहीं गए थे? मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। डैडी, उसने अभी हमें छोटे जानवर कहा। मैंने नहीं किया। यह बहुत मजेदार था। गलतफहमी हो गई। आसिन, तुम पहले वापस जाओ। आसिन, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम वापस जाओ, जाओ। प्यारे, अभी क्या हुआ था? मैं नहीं चाहता कि यह बुरी औरत हमारी मम्मी बने। मैं चाहता हूं कि ब्राइडल शॉप वाली औरत हमारी मम्मी बने। वह औरत बुरी नहीं है, वह मुश्किल से हमारी मम्मी बन सकती है। वे चाहते हैं कि वह औरत उनकी मम्मी बने। यान मेलिंग की तुलना में वह वाकई एक मां जैसी लगती है। ठीक है, चलो। प्रेसिडेंट यान, 3 दिन बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करेगा। ठीक है, मुझे पता है। मम्मी, मैं चाहता हूं कि वह हैंडसम अंकल मेरे डैडी बने। क्या? और यह बिल्कुल असंभव है। वह यान मेलिंग का मंगेतर है। प्यारे, मम्मी कपड़े पहनकर आती हैं। तुम यही मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है, मम्मी। चलो हम डैडी और मम्मी की अदला बदली करते हैं। 3 दिन बाद मेरी मम्मी एक स्वागत समारोह में जाने वाली है। मैं चुपके से बाहर आया हूँ तुम लोगों से मिलने, योजना बनाने के लिए। हमारे डैडी भी वहां जाएंगे। मेरे पास एक अच्छा विचार है। पार्टी में चलो हम डैडी और मम्मी की अदला बदली करते हैं। ठीक है। तो यही तय हुआ। क्या तुम आज शादी का गाउन ट्राई करने नहीं गई थी?
फू शुसेन से मिली। मम्मी, फू शुसेन ने कहा कि हमारी शादी के बारे में वह अभी और सोचना चाहते हैं। यह सब क्या हो रहा है? फू परिवार ने कहा था कि 1 महीने बाद शादी हो जाएगी। यह सब उस यान शाओशी कमीनी की वजह से है। मैं आज ब्राइडल शॉप में यान शाओशी और उसकी बेटी से मिली थी। क्या? वह कमीनी अभी तक मरी नहीं। क्या उसका नाजायज बच्चा भी नहीं मरा? मम्मी, उस साल की बात अगर फू परिवार को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। डर किस बात का? जैसे ही तुम फू परिवार में शादी करोगी, उस कमीनी को मारना क्या मुश्किल है? हाँ, मुझे फू परिवार में शादी करनी ही है, ताकि उस साल की बात यान शाओशी को कभी पता न चले। सुना है, फू ग्रुप तायोशी ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहता है। 3 दिन बाद तायोशी ग्रुप के प्रेसिडेंट की स्वागत पार्टी है। अगर तुम इस महत्वपूर्ण समय पर फू ग्रुप के लिए सहयोग हासिल कर लो तो फू परिवार की छोटी बहू की जगह। ठीक है, मुझे ताओशी ग्रुप का सहयोग हासिल करना ही है। यह हुई न बात। छोटी ताऊजी जरूर एनसम डैडी को मेरा डैडी बनाएगी। जब यह सफल हो जाए तो ज्यादा उत्साहित मत होना। यान शाओशी, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो तुमने क्या पहना है, इतनी भड़कीली। क्या तुम लोगों को बहकाने आई हो? यान मेलिंग, अपनी ज़बान साफ रखो। मुझे आमंत्रित किया गया है। तुम जैसी घटिया औरत शामिल होने के योग्य भी हैं ताओशी ग्रुप के प्रेसिडेंट की स्वागत पार्टी में। देखा, सिर्फ मेरे जैसी उच्च पद वाली ही अंदर जाने के योग्य है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम भी अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। निमंत्रण पत्र के बिना अंदर नहीं जा सकते। बताओ। चलो चलो चलो। तुम जैसी औरतें जो पार्टी में घुसकर बड़े लोगों से संबंध बनाना चाहती है, मैंने बहुत देखी है। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैनेजर, यह औरत अभी पार्टी हॉल में घुसने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे अभी भगाता हूँ। यह वही है जिनके बारे में अध्यक्ष ने मुझे बताया था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना है। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। इस मैडम को निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा था, मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। यह कमीनी औरत सच में किसी अमीर आदमी के साथ है। मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। मैं अंदर कैसे जाऊंगी? मिल गया। अरे अरे बच्चे, जल्दी उठो। यह बच्चा कौन है? क्या यह वह नया डैडी है जिसे तुमने बाहर लून रहा है? वह भी यहाँ है। स्मार्ट डैडी, क्या आप मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हैं? मुझे उससे यह अजीब सा अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? छोटे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? मेरा नाम शाओ ताओजी है। तुम्हें यह याद रखना होगा। ठीक है, मुझे याद रहेगा। प्रेसिडेंट फू हमेशा दोनों छोटे मास्टर्स के प्रति सख्त रहते हैं। आज वह एक छोटी लड़की के प्रति इतने नरम क्यों है? डैडी और मम्मी को बदलने की बात अभी तक पता नहीं चलनी चाहिए। देखो, मेरी मम्मी आ गई। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? और वह अभी अभी चुपके से अंदर चली गई। वह तो घर के उन दोनों से ज्यादा चालाक है। चलो जी। ढाई ताऊजी पहले ही अंदर जा चुकी है। हम क्या करें? डरो मत, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। सुना है कि आज की स्वागत पार्टी में आधे दीचेंग शहर के व्यापारिक जगत के मशहूर लोग आमंत्रित हैं। यह ताओशी ग्रुप का प्रेसिडेंट आखिर कौन है? कहा जाता है कि वह एक बूढ़ा आदमी है। उसकी पहचान बहुत रहस्यमय है। एक रात में दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। हाल ही में घरेलू बाजार का विस्तार करने के लिए देश लौटे हैं। यह अफवाह सच में, यह और भी बेतुकी होती जा रही है। यान शाओशी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्म हो। कुलीन वर्ग में शामिल होने के लिए तुमने एक बूढ़े आदमी के सामने खुद को समर्पित कर दिया। यान मेलिंग, अगर तुम्हारे कान ठीक से काम नहीं करते
तो उन्हें दान कर दो। अगर तुमने खुद को बूढ़े आदमी को नहीं बेचा होता तो तुम एक ऐसी औरत हो जिसके पास न पैसा है न हैसियत है। उस साल एक नाजायज बच्चा पैदा करने के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, एक वेश्या। तुम हम जैसे लोगों के साथ कैसे रह सकती हो जो कुलीन वर्ग से है? मुझे एक ऐसी औरत मिल गई जो न इधर की है न उधर की। कितनी मनहूसियत है। वह एक लोमड़ी की तरह दिखती है। कितनी घिनौनी है। आप सब बताएं, क्या यह बेशर्म औरत हमारे साथ रहने के लायक है? बेशर्म कमीनी, निकल जाओ। निकल जाओ। बेशर्म कमीनी, निकल जाओ। तुम एक रखैल की बेटी हो, फिर भी तुम आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बहुत पहले से मारना चाहती थी। कितनी हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू ग्रुप की होने वाली बहू को मारने की? होने वाली बहू को मारने की? माँ, इस बेशर्म औरत से सावधान रहना, इसने मुझे मारा। इतने सालों बाद तुमने बहुत हिम्मत जुटा ली है। मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? और कमीनी, तुमने मेलिंग का केक चुरा कर खाया। तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने नहीं किया। जब तुम अपनी गलती मानोगी तभी वापस आना। मम्मी, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्योंकि आज तुम दोनों माँ बेटी यहाँ हो, तो चलो हम अच्छे से पुराने हिसाब किताब निपटा लेते हैं। क्या हुआ? क्या तुम बड़ों का अनादर करना चाहती हो? बड़ों का अनादर करना चाहती हो? तुम एक रखैल हो, क्या तुम मेरी बड़ी बनने के लायक हो? और कमीनी, आज मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। रुको रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? आसिन, दीदी ने समाज में जगह बनाने के लिए खुद को बूढ़े आदमी को बेच दिया। मैंने उसे अच्छी सलाह दी, उसने मुझ पर हाथ उठाया। प्रेसिडेंट फू, यान परिवार का तो इस नालायक बेटी से बहुत पहले ही रिश्ता टूट चुका है। यान मेलिंग का दिल बहुत अच्छा है, वह अभी भी बहन के रिश्ते को मानती है। सिक्योरिटी, इस फालतू इंसान को बाहर निकालो। यह वह इंसान है जिसे मैंने बुलाया है। क्या यान मैडम को लगता है कि मैं भी एक फालतू इंसान हूँ? वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। आसिन, आसिन। प्रेसिडेंट फू, मेलिंग को पता है कि फू ग्रुप तायोशी ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहता है। कुछ दिन पहले ही उसने एक महंगा तोहफा तैयार कर लिया था। आज की स्वागत पार्टी में वह तायोशी प्रेसिडेंट को देना चाहती थी, आपकी मदद करने के लिए। तो आज ये लोग मुझसे दोस्ती करने आए हैं। समय बर्बाद मत करो, ताओशी ग्रुप तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेगा। यान मैडम, क्या आप ताओशी ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती हैं? दीदी, आप ताओशी प्रेसिडेंट के लिए फैसला करने वाली कौन होती हैं? क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं है? चलो देखते हैं। क्या तुम ताओशी ग्रुप के प्रेसिडेंट की रखैल हो? यान मेलिंग, अगर तुम स्क्रिप्ट राइटर नहीं बनती तो यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। लगता है तुम घबरा गई हो। गर्मी के कीड़े सर्दी की बात नहीं समझ सकते। वाकई रखैल की नजर में हर कोई रखैल ही लगता है। आसिन, यह मुझे अपमानित कर रही है। इसका और ताओशी ग्रुप के प्रेसिडेंट का आखिर क्या रिश्ता है? सभी सम्मानित मेहमानों, कृपया शांत हो जाए। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। अब मैं आमंत्रित करता हूं ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस यान शाओशी को मंच पर। ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट तो वह एक महिला है। यह महिला वाकई और दिलचस्प होती जा रही है। यह कैसे हो सकता है? असंभव। वह तो एक आवारा औरत है। जरूर कहीं कोई गलती हुई है। नमस्ते सभी को। मैं ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट यान शाओशी हूँ। सबसे पहले मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे यह स्वागत समारोह देने के लिए। अब एक बात का ऐलान करना चाहती हूँ, ताओशी ग्रुप यान परिवार से जुड़े किसी भी व्यावसायिक संबंध रखने वाली कंपनी के साथ कभी सहयोग नहीं करेगा। अरे, अब क्या होगा? यह तो यान परिवार पर परोक्ष प्रतिबंध है। दीचेंग शहर में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह औरत वाकई असाधारण है। अब क्या होगा? यान मेलिंग, तुम मेरे बच्चों की 2 जिंदगियों की कर्जदार हो। मैं एक एक करके सब वसूल करूंगी। आप सभी का धन्यवाद। हम पहले की योजना के अनुसार ही करेंगे। डैडी और मम्मी की अदला बदली अभी शुरू करते हैं।
तुम पहले पार्किंग में मेरा इंतजार करो। सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट यान इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगी। आप वाकई एक महान महिला है। अभी अभी तुम लोग नहीं कह रहे थे कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। भविष्य में प्रेसिडेंट यान से बहुत सहयोग की उम्मीद है। अगर प्रेसिडेंट फू अपनी मंगेतर का पक्ष लेने आए हैं तो कृपया वापस चले जाएं। हमें वाकई अच्छे से बात करनी चाहिए। मुझे तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। व्यापार जगत अब अकेले लड़ने का समय नहीं रहा। अगर ताओशी ग्रुप घरेलू बाजार में प्रवेश करना चाहता है, सबसे अच्छा तरीका एक सहयोगी ढूंढना है, और फू ग्रुप तुम्हारी सबसे अच्छी पसंद है। उसकी बात में दम है। माफ करना प्रेसिडेंट फू, मुझे सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रेसिडेंट फू और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। सबके सामने तुम क्या कर रही हो? तुम यह क्या कर रही हो? कपड़े पहनकर पहचानने से मना कर रही हो। तुम बार वाली रात बस एक दुर्घटना थी और मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए थे। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। हिसाब बराबर? यह तुम तय नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट फू, यह क्या हो रहा है? यह येनेन साहब का तुम्हारे लिए तोहफा है। कुत्ता आदमी नियमों का पालन नहीं करता। शुक्र है मैं जल्दी भाग गई। वाह, यह ताओजी का घर है। भले ही यह फू परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे यह जगह पसंद है। अब से यह जगह हमारा घर होगा। क्या सभी बच्चे सबके पास अपने डैडी और मम्मी की साथ वाली तस्वीरें हैं? लेकिन मेरे पास नहीं है। भाई, तुम क्या देख रहे हो? क्या तोहफा है? इतने बड़े बक्से की क्या जरूरत है? वो दोनों बदबूदार लड़के फिर से क्या गुल खिला रहे हैं? सरप्राइज, हैंडसम डैडी। तुम लोग यहाँ कैसे? बताओ, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्योंकि अब तुम हमारी मम्मी हो, तो हम तुम्हारे घर में ही तो होंगे। तुम्हारी मम्मी यान मेलिंग नहीं होनी चाहिए। वो बुरी औरत हमारी मम्मी बिल्कुल नहीं है। हमने उसके साथ डैडी और मम्मी बदल लिए हैं। डैडी मम्मी बदल लिए? ताओजी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताओजी आज मेरे घर पर है। प्रेसिडेंट फू, जैसा आपने सोचा था, दोनों छोटे मालिक कमरे में नहीं है। मुझे पता है वे कहाँ हैं। तुम पहले नीचे जाओ। ठीक है। हैंडसम अंकल, छोटी ताऊजी आपको बहुत पसंद करती है। क्या आप मेरे डैडी बन सकते हैं? हर बच्चे के डैडी होते हैं, सिर्फ मेरे नहीं। नैल, उसे दुखी देखकर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ताओजी, मम्मी की गलती है। तुम हमेशा एक डैडी चाहती थी, लेकिन मम्मी तुम्हें वो भी नहीं दे पाई। हेलो, ताऊजी मेरे घर पर है और सो चुकी है। आप चिंता न करें। येनियन और छनछन भी सो चुके हैं। आज जो कुछ भी हुआ वह येनियन और छनछन का विचार था। ताऊजी को दोष मत देना। कल मिलते हैं। अभी दावत में। प्रेसिडेंट यान ने नहीं कहा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? मेरा मतलब है मिलना, बच्चों को वापस बदलने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं।
हैंडसम आदमी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बेशक नहीं, यह मेरी मम्मी के लिए आरक्षित है। हैंडसम डैडी, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? एक इच्छा, मेरे अलावा आप सिर्फ मेरी मम्मी से प्यार कर सकते हैं। वह अभी भी बच्ची है, उसे बहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से सिर्फ तुम्हारी मम्मी से प्यार करूंगा। ठीक है? डैडी, मम्मी, आप लोग आ गए। ताऊजी, अब से इधर उधर मत भागना। ठीक है मम्मी। आप लोग आ गए, पहले बैठिए। सर, मैडम, आपका परिवार कितना खुश है। क्या मैं आप लोगों की एक फैमिली फोटो ले सकता हूँ? आपको गलतफहमी हुई है, हम नहीं हैं। मुझे फोटो खिंचवानी है, मुझे फोटो खिंचवानी है। मम्मी, मुझे भी फोटो खिंचवानी है। यहाँ से फोटो लेते हैं। मम्मी डैडी, थोड़ा पास आइए। यह यान शाओशी है, वह आसे के साथ है और 3 छोटे बच्चे भी। माँ, अब क्या करें? फू परिवार में तुम्हारी शादी अब और टाली नहीं जा सकती। हमें कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। ठीक है, आपका परिवार कितना खुश है। ताऊजी, चलो। मम्मी, आपका चेहरा कितना लाल है। बकवास। जरूर, यहाँ बहुत गर्मी है। वेटर, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। मेरी पत्नी को थोड़ा ठंडा करो। कौन है तुम्हारी पत्नी? बकवास मत करो। क्या हुआ? अभी अभी तो हमने फैमिली फोटो खिंचवाई थी। क्या तुम हमारे रिश्ते को नहीं मानती? चूंकि बच्चे वापस आ गए हैं, तो हम पहले चलते हैं। डैडी, छन छन, ये नैन, अलविदा। चलो, हम भी चलते हैं। येनेन, छन छन, तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या यह येनेन और छन छन की मम्मी है? तुम दोनों बहुत एक जैसे दिखते हो। हमारी क्लास शुरू होने वाली है। बच्चों, हमारी क्लास आज यहीं तक है। अलविदा टीचर। बाय बाय। टीचर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं और आंटी एक जैसे दिखते हैं? क्या सुंदर आंटी ही हमारी असली मम्मी है? असंभव, हमारी असली मम्मी वह बुरी औरत है। नहीं, बुरी औरत आ गई। मैं पहले तस्वीरें कमरे में छिपा देती हूँ। तुम यहीं रहना, याद रखना, किसी अजंबी की कोई चीज मत खाना। मम्मी ने तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक खरीदा है। मैं नहीं खाऊंगा। पिछली बार मम्मी की गलती थी। क्या तुम मम्मी को माफ नहीं करोगे? यह दवाई बच्चों को बुखार दे सकती है। जब बच्चे को बुखार हो जाए, तो तुम फू परिवार के पास जाकर इंतजार करना। जैसे ही बच्चा कहेगा कि वह मम्मी के साथ रहना चाहता है, फू परिवार के दादाजी, जो हमेशा अपने 2 पोतों से प्यार करते हैं, का दिल पिघल जाएगा। यह शादी हो जाएगी। तापमान आखिरकार नीचे आ गया है। छन छन, डैडी, मैंने ही सुंदर आंटी को बुलाया था। वह कैसा है? चिंता मत करो, तापमान पहले ही नीचे आ गया है। धन्यवाद। चूंकि तुम वापस आ गए हो, तुम अब चलती हूँ। मम्मी, मत जाओ। क्या तुम आज रात रुक सकती हो? उसका और यान मेलिंग का बच्चा बीमार है। मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? आपको अपनी मंगेतर को ढूंढना चाहिए।
बच्चों को उनकी असली माँ की ज्यादा जरूरत है। डैडी, अगर सुंदर आंटी हमारी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मेरी पत्नी वही होगी जिसे बच्चे स्वीकार करेंगे। बच्चे को बुखार क्यों आया? क्या पता चला? छोटे बच्चों को बुखार आने के कई कारण होते हैं। हो सकता है ठंड लगने से हुआ हो, या फिर गलती से खा लेने से, बैक्टीरिया से दूषित खाना खाने से हुआ हो। खाना? कहीं ऐसा तो नहीं? ठीक है, तुम जाओ। आसिम, आसिम, छनछन कैसा है? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। छनछन का बुखार उतर गया है। अब वह खतरे से बाहर है। यह सब मेरी गलती है। एक माँ होने के नाते मैं उसके पास रहकर उसकी देखभाल नहीं कर पाई। मेरा बेचारा बच्चा। तो क्या मैं आज रात उसकी देखभाल के लिए रुक सकती हूँ? बेशक। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। तुम दोनों बच्चों की असली मां हो। बेशक तुम बच्चों की देखभाल के लिए रुक सकती हो। तुम पहले अंदर जाकर बच्चों को देखो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। तुम कब शादी करने वाले हो? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरा पोता बचपन से ही अपनी माँ को खो दे? क्या तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाना चाहते हो? ये दोनों बच्चे कितने बेचारे हैं। बचपन से उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे, जैसे इस बार तुम्हारे साथ हुआ। छनछन को बुखार था, तुम काम पर बाहर थी। बच्चे अभी छोटे हैं। माँ का साथ होना अच्छा है। चाहे तुम चाहो या न चाहो, अगले महीने शादी वैसे ही होगी। बच्चों की बीमारी का बहाना वाकई काम आया। मैं जल्द ही फू ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी। छनछन, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे बताओ, क्या तुमने उस बुरी औरत का कुछ खाया था? क्या इसी वजह से मैं बीमार पड़ा? मेरे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। भाई, क्या वह बुरी औरत हमारी असली मम्मी नहीं है? वह छनछन को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? क्या यह येनेन और छनछन की मम्मी है? तुम दोनों कितने एक जैसे दिखते हो। अगर वह हमारी मम्मी नहीं है तो? क्या वह बुरी औरत हमारी मम्मी नहीं है तो हमारी मम्मी कौन है? खूबसूरत आंटी। खूबसूरत आंटी हमारी मम्मी है। धीरे बोलो। यह सिर्फ मेरा अनुमान है। अभी तक कोई सबूत नहीं है, तो हम कैसे साबित करेंगे कि खूबसूरत आंटी ही हमारी मम्मी है? मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मम्मी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मम्मी, स्मार्ट डैडी आ गए। तुम यहाँ कैसे? छनछन ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता है उस रात आपकी देखभाल के लिए। खूबसूरत आंटी, मेरे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय खुद को आपको समर्पित करने के। लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं डैडी से कहूँगा कि वह मेरी जगह खुद को आपको समर्पित करे। तुम क्या बकवास कर रहे हो बच्चे? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। बैठो और साथ में खाओ। स्मार्ट डैडी, जल्दी बैठो और खाना खाओ। खाना तैयार है, खाना खाओ। आओ छनछन, पौष्टिक खाना ज्यादा खाओ। धन्यवाद खूबसूरत आंटी। तुम भी खाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। जल्दी जाओ और खूबसूरत आंटी को बर्तन धोने में मदद करो। तुम अंदर क्यों आए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। फू ग्रुप के प्रेसिडेंट भी बर्तन धोते हैं? काश वह ताओजी के डैडी होते। यान शाओशी, क्या सोच रही हो? प्रेसिडेंट यान को मेरा यह चेहरा काफी दिलचस्प लग रहा है। घमंडी, तुम्हें किसे दिलचस्पी है? क्या तुम्हें यकीन है? मुझे खूबसूरत आंटी के बाल मिल गए हैं। बुरी औरत वाकई हमारी असली मम्मी नहीं है, खूबसूरत आंटी ही है।
ताऊजी हमारी सगी बहन है। तुम अभी डैडी को किस कर रही थी, इसलिए बहुत उत्साहित हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम लोग और बच्चे पैदा करोगे? मुझे बहन चाहिए। मुझे बहन चाहिए। मुझे भाई चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें भाई बहन दोनों पैदा करके दूंगी। डैडी, कहाँ भागने की सोच रहे हो? वो, तुम मेरी बात सुनो। असल में अब वो यहाँ नहीं है। इस आदमी की आंखों को क्या हुआ है? रुको, मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों धड़क रही है? वो, मेरा फोन बज रहा है। नाफरमान बेटी, अभी के अभी वापस आ। पापा, मम्मी, मुझे आसिन से ही शादी करनी है। आप लोग मेरे लिए कुछ सोचो ना। ठीक है, ठीक है। यह सब यान शायोशी उस लोमड़ी की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो हमारी मेलिंग तो कब की फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी बन चुकी है। मैं भी फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की सास बन चुकी हूँ। उस कमीनी को जब वह पैदा हुई थी, मुझे उसे गला घोंट कर मार देना चाहिए था। कल हमारे आखिरी पार्टनर ने भी हमारे साथ काम करना बंद कर दिया। कंपनी की फंडिंग चेन तुरंत टूट जाएगी। अब यान परिवार को बचाने वाली सिर्फ मेलिंग ही है। अगर मेलिंग फू परिवार में शादी कर लेती है तो ही हमारा यान परिवार बच पाएगा। पतिदेव, जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। हाँ पिताजी, जैसे ही मैं फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी बनूंगी, आसिन हमारी मदद जरूर करेंगे। तब हमें यान शाओशी नाम की उस कमीनी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वह कमीनी अब न तो प्यार से मानती है, न जोर से। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। प्रेसिडेंट फू, पता चल गया है। प्रेसिडेंट यान परिवार के रास्ते में है। सच कहूं तो प्रेसिडेंट यान भी काफी बेचारी है। उनकी मां के निधन के दूसरे दिन ही उनके पिताजी आज की यान मैडम को लेकर आए थे और आपकी मंगेतर मिस यान मेलिंग को घर भेज दो। यान परिवार पर नजर रखने के लिए आदमी लगाओ। अगर उन्होंने यान शाओशी को परेशान करने की कोशिश की तो उन्हें दीचिंग शहर से हमेशा के लिए गायब कर देना। प्रेसिडेंट फू, आप यान प्रेसिडेंट को लेकर इतने चिंतित हैं, क्या आप उन्हें पसंद करने लगे हैं? अगर तुम्हारे पास गपशप करने का वक्त है तो इसका मतलब तुम्हारा काम कम है। इस महीने की सैलरी से 2000 कटेंगे। मिस यान, वह आखिरकार दोनों युवा मालिकों की जैविक मां है। डैडी, डैडी, एक बात है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। क्या बात है? बताओ। उस दिन छनछन को बुखार आया था क्योंकि उसने उस बुरी औरत का केक खाया था। जांच करो। जी। क्या हाल है? फू हाउस के सभी सीसीटीवी फुटेज और नौकरों के बयानों की जांच की। यह सच है जैसा मास्टर येनियन ने कहा था। मास्टर छनछन ने केक खाने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन बचा हुआ केक यान मेलिंग ने ले लिया था। इसलिए डॉक्टर बीमारी की वजह नहीं ढूंढ पाए। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत यान परिवार के घर चलो। जी। मैं वापस आ गई हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? पापीनी, पापीनी, तुमने अपनी बहन की शादी में हंगामा किया। यान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर तुम फुशुसेन को छोड़ने के लिए तैयार हो और मेलिंग को छू परिवार में शादी करने में मदद करो तो मैं तुम्हारी अभागी मां की चीजें तुम्हें वापस कर दूंगा। यह मेरी मां का दहेज था। यह तुम्हारे पास क्यों है? तुम्हारी मां ने मुझसे शादी की थी। उसकी सारी चीजें यान परिवार की है।
यह माँ की सबसे पसंदीदा चीज थी। मुझे इसे वापस लेना ही होगा। मुझे याद है कि यह कंगन एक जोड़ी था। दूसरा कहाँ है? तुम्हारी माँ को मरे हुए इतने साल हो गए हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया। तुम्हारी शर्तें मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरा कंगन भी ढूंढना होगा। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा हूँ, यह एक आदेश है। मैं तुम्हारा असली डैडी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब तुम इस रखैल और उसकी बेटी को घर लाए थे, जब तुमने मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया था, तभी तुम मेरे डैडी नहीं रहे। अब 4 साल पहले वाली यान शाओशी नहीं हूँ। नाफरमान बेटी, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। रुक जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? फू शूसेन, आसेन, तुम मुझे ढूंढने आए हो, है ना? क्या हुआ, आसेन? मैं तुमसे पूछता हूँ, छनछन को बुखार कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए अपने ही बेटे को दवा दे दी। यान मेलिंग, छनछन तुम्हारा अपना बेटा है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? ऐसा नहीं है। आसेन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। तुम मेरी फू शूसेन की पत्नी बनने के लायक नहीं हो और न ही बच्चों की मां बनने के लायक हो। आसेन, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? प्रेसिडेंट टू, मेलिंग को दोष मत दो। यह सब मेरा विचार था। अगर तुम्हें दोष देना है तो मुझे दो। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने तुमसे शादी की। तुम्हारे यान परिवार की हर चीज मैंने दी है। उनकी सारी संपत्ति वापस ले लो और उन्हें बाहर निकाल दो। जी। चलो चलते हैं। ऊपर। प्रेसिडेंट फू, सुंदर आंटी, आपको क्या हुआ? सुंदर आंटी, उदास मत होइए। छनछन आपको गले लगाना चाहता है। छोटी ताऊजी भी गले लगाना चाहती है। मैं भी चाहता हूँ। क्या हम आपको बाद में मम्मी कह सकते हैं? जरूर कह सकते हो। मम्मी। कितनी मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। लगता है प्रेसिडेंट यान ही दोनों छोटे मास्टरों की असली माँ है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि दोनों छोटे मास्टरों की शक्ल और हावभाव प्रेसिडेंट यान से बहुत मिलते हैं। कहीं 4 साल पहले वाली औरत यान मेलिंग नहीं थी, वह यान शाओशी थी। प्रेसिडेंट फू, शुक्रवार को एक जरूरी मीटिंग है। डैडी, शुक्रवार को किंडरगार्टन में पेरेंट्स डे है। क्या आप आ सकते हैं? मीटिंग रद्द कर दो। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो प्रेसिडेंट को अरबों के प्रोजेक्ट को टालने पर मजबूर कर रही है? ताओजी, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे डैडी का इंतजार करना है। डैडी नहीं आएंगे। नहीं, वह जरूर आएंगे। चलो। वह जरूर आएंगे। वह नहीं आएंगे। चलो ताओजी। मुझे डैडी का इंतजार करना है। ताऊजी। डैडी। माफ करना, मुझे देर हो गई। माफ करना, कंपनी में कुछ काम था। अंदर चलो। धीरे चलना। आज आपका धन्यवाद। ताओसी बहुत खुश है। तो आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगी? ताओजी, हम चलते हैं। मुझे डैडी से घर छोड़वाना है। ताओजी। डैडी, अलविदा।
तुम मेरा एक काम करो। यह क्या है? ताओजी के बाल। 5 साल पहले यान शाओशी को भी 3 बच्चे हुए थे। इसका मतलब है दोनों छोटे मालिकों की जैविक मां यान मेलिंग नहीं है। डीएनए टेस्ट को तुरंत प्राथमिकता दें। आपको खुद निगरानी करनी होगी। जी। क्या शुसेन को पहले ही पता चल गया है कि तीनों बच्चे उस और यान शाओशी के असली बच्चे हैं? नालायक, सबके सब नालायक। यान शाओशी, मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। हेलो। मेरे लिए एक फ्लाइट बुक करो, मुझे विदेश जाना है। यान शाओशी, 5 साल पहले तू एक हरामी बच्चे को लेकर भाग गई थी। 5 साल बाद तूने अपना रूप बदल लिया और एक महिला प्रेसिडेंट बन गई। विदेश में जरूर कोई छुपा हुआ राज है। इस बार मैं जरूर उजागर करूंगी तेरा असली चेहरा। प्रेसिडेंट फू, कोई तरीका है किसी महिला का दिल जीतने का? कहीं आप प्रेसिडेंट यान को पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जाओ जाओ, तुम तो सिंगल हो, पूछने का कोई फायदा नहीं। मैं सिंगल हूं, और वो इसलिए क्योंकि मैं रोज कंपनी में ओवरटाइम करता हूं। क्या बड़बड़ा रहे हो? वैसे शॉर्ट ड्रामा देखने के मेरे अनुभव से आजकल की लड़कियों को पसंद है मीठा और लाड़ प्यार वाला प्यार। मीठा और लाड़ प्यार? ताओशी ग्रुप को तुरंत ब्लॉक कर दो। घरेलू बाजार में प्रवेश करने के सभी रास्ते बंद कर दो। ताओशी ग्रुप से कोई भी आए उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जब तक उनके प्रेसिडेंट खुद न आए। प्रेसिडेंट फू, आप इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट यान को मजबूर कर सकें आपसे मिलने के लिए। यह मीठा और लाड़ प्यार कहा है? यह तो जबरदस्ती का प्यार है। प्रेसिडेंट यान मेलिंग पर नजर रखने के लिए भेजे गए व्यक्ति का संदेश आया है। उसने विदेश जाने के लिए टिकट बुक किया है। विदेश? यान मेलिंग फिर से क्या चाल चलने वाली है? हेलो, क्या? प्रेसिडेंट यान, गड़बड़ हो गई। आज सुबह ही हमारे साथ काम करने वाली 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने एक ही समय में हमसे सहयोग खत्म कर दिया है। क्या? आखिर कौन हमें बैन करना चाहता है? फू शुसेन, तुम कितने नीच हो? तुम मुझे बैन करके मजबूर कर रहे हो कि मैं दोनों बच्चों की कस्टडी छोड़ दूं। तो अब क्या करें? तुम अभी तुरंत फू ग्रुप जाओ। प्रेसिडेंट यान, वे मुझे फू ग्रुप के गेट पर भी अंदर नहीं जाने दे रहे। वे चाहते हैं कि आप खुद आएं। फू शुसेन, यह कमीना। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। फू शुसेन, तुम आखिर चाहते क्या हो? गड़बड़ मत करो। अगर तुमने फिर गड़बड़ की तो मैं लोगों को बुलाऊंगी। भूलो मत, यह मेरा इलाका है। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम बेशर्म हो, छोड़ो। अगर तुम बचाना चाहती हो ताओशी ग्रुप को, तो बस मेरी एक शर्त मान लो। एक शर्त, बस मेरी एक शर्त मान लो। एक शर्त। तुम सपने में भी मत सोचना कि मैं येनियन और छनछन की कस्टडी छोड़ दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे लड़ूंगी बच्चों की कस्टडी के लिए, क्योंकि तुम और बच्चे, मुझे दोनों चाहिए। फू शुसेन, तुम्हें किस तरह की औरतें नहीं मिल सकती? तुम क्यों मुझे परेशान करना चाहते हो? आज रात मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। किस हक से? जल्दी मना मत करो। आज रात 7 बजे मैं अपने घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर मैं इस दरवाजे से अंदर नहीं गई तो कंपनी के हजारों कर्मचारी बेघर हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं यान शाओशी, वैसे भी तुम्हारे पास अभी इतना पैसा है कि तीनों बच्चों की जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन उनके भी बच्चे और परिवार हैं जिन्हें पालना है। क्या मैं अंदर जाऊं?
शायद मुझे जाना चाहिए। अरे छोड़ो। आओ फू शुसेन, वैसे भी तुम्हें मेरा शरीर मिल गया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मिलेगा। मम्मी, मम्मी, आप इतनी देर से क्यों आई? आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ खाना खाने के लिए? और क्या? यान शाओशी, तुम्हारे दिमाग में क्या गंदी बातें चल रही हैं? कोई भी ऐसा काम इस समय पर नहीं करता। मम्मी, जल्दी बैठो और खाना खाओ। डैडी, मम्मी, पानी पियो। डैडी, मम्मी, हमने खा लिया यार। तुम्हें क्या हुआ? अरे फू शुसेन, आज तुम इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो? तुमने ज्यादा पी ली है। नहीं, तुम फू शुसेन नहीं हो। फू शुसेन बहुत बुरा है। उसने ताओशी ग्रुप का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया। वह मेरे बच्चे भी छीनना चाहता है। तुम उसके जैसे नहीं हो। तुम्हारी छाती की मांसपेशियां हैं और बाइसेप्स भी हैं। मेरी मम्मी तो बस एक शराबी है, एक गिलास में ही बेहोश हो जाती है। और बाइसेप्स भी। और इतने उभरे हुए हिप्स। मैं तुम्हें बता रही हूं, फू शुसेन नाम का वो आदमी एक नंबर का कमीना है। आत्ममुग्ध। मुझे तो पहले थोड़ी सी पसंद थी वो। तुम उसे पसंद करती थी? क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बस थोड़ी सी। अगर मुझे किसी को ढूंढना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे जैसा ढूंढूंगी। मैं उस कमीने आदमी को कभी नहीं ढूंढूंगी, उस तरह का। कमीना आदमी? उसने मुझे धमकी भी दी, मुझे अपनी औरत बनाने के लिए। थू है उस पर। जिसे बनना है वो बने। अगर मुझे किसी को ढूंढना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे जैसा ढूंढूंगी। यान शाओशी, यह तुमने खुद ही बुलाया है। यान शाओशी, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हो। यान शाओशी, यान शाओशी, मेरे लिए 3 इतने प्यारे बच्चे पैदा करने के लिए धन्यवाद। इन सालों में तुमने बहुत दुख झेला है। फू शुसेन ने स्थिति का फायदा नहीं उठाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यान शाओशी, क्या तुम पागल हो? तुम किस बात की उम्मीद कर रही हो? मैं उस कमीने आदमी के पास कभी नहीं जाऊंगी। उस तरह की कमीने आदमी जैसी बातें मैं उसके सामने कैसे बोल सकती हूं? नहीं, फू शुसेन के उस अजीब स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से मुझे फिर से परेशान करेगा। मुझे जल्दी से जाना होगा। मम्मी, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मम्मी, सुप्रभात। यह सब क्या तुमने मेरे लिए तैयार किया है? नहीं, यह हैंडसम डैडी ने हमारे लिए तैयार किया है। कल का डिनर भी डैडी ने बनाया था। डैडी खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं। कल फू शुसेन ने मेरे लिए डिनर बनाया था और आज नाश्ता भी।
क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मम्मी सोच रही है। क्या तुम्हारे डैडी का शौक खाना बनाना है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि फू ग्रुप के प्रेसिडेंट का शौक इतना सामान्य होगा। उफ, मम्मी, क्या तुम्हें रोमांस से एलर्जी है? प्रेसिडेंट यान, कंपनी में कुछ बड़ा हो गया है। डूलिन, कंपनी में क्या हुआ? प्रेसिडेंट यान को बधाई। फू ग्रुप ने आज आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे हमारे साथ लंबे समय तक सहयोग करेंगे। यह कंपनी के लिए घरेलू बाजार में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फू ग्रुप और ताओशी ग्रुप के बीच रणनीतिक सहयोग की घोषणा अब शुरू होता है। प्रेसिडेंट यान शाओशी का स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद हमारे ताओशी ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। क्या? क्या? यह क्या है? क्या हो रहा है? मिस यान, क्या ये तस्वीरें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रचार स्टंट है? मैंने पहले ही सुना था कि आपकी महिला प्रेसिडेंट की पदवी सोने से मिली है। क्या रिपोर्टर का पास? असली है। मिस यान, कृपया जवाब दें। जवाब दो ना। मुझे आप सभी के सवालों का जवाब देने दें। यान मेलिंग, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है और तुम खुद ही मेरे पास आ गई। पहले अपनी उन अश्लील तस्वीरों के बारे में बताओ। मैं सही काम करती हूँ और सही तरीके से रहती हूँ। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सही काम करती हूँ। यान शाओशी, मैंने पहले ही जांच कर ली है। तुम अरबतियों की सूची में प्रेसिडेंट बन पाई हो, पूरी तरह से अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बेशक है। दीदी, पहचानती हो? यह वह है। आप सभी, यह यान शाओशी का विदेश में असिस्टेंट है। इसके पास यान शाओशी के शराब पीने के कई सबूत हैं। मैं यान शाओशी का असिस्टेंट हूँ। मेरा काम उसे अलग अलग पुरुषों की रुचियों और शौक को व्यवस्थित करने में मदद करना है। वह रोजाना लगभग किसी के साथ सोती थी। एक बार सोने से उसे करोड़ों के प्रोजेक्ट मिल जाते थे। करोड़ों? बाद में जब कंपनी खड़ी हो गई, यान शाओशी भी अरबतियों की सूची में आ गई। उसे अब और सोने की जरूरत नहीं थी, तो उसने युवा लड़कों के साथ खेलना शुरू कर दिया। जब वह उब जाती थी तो उन्हें निकाल देती थी। उनमें से मैं भी था। दीदी, तुम्हारी निजी जिंदगी वाकई दिलचस्प है। अब सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। क्या तुम अब भी इनकार करोगी? देवियों और सज्जनों, तथाकथित प्रेरणादायक महिला प्रेसिडेंट बस उसकी एक छवि है। वह एक चरित्रहीन औरत है। क्या तुमने अपनी बात कह दी? आप सब देखिए, यह बेशर्म औरत अभी भी पछतावा नहीं कर रही है। रुको, मुझे अभी और कुछ कहना है। तुम्हारे पास और कौन सा चौंकाने वाला रहस्य है? हिम्मत करके बोलो, डरो मत। जो बातें मैंने अभी कही है, दरअसल वह सब उसने ही मुझे बताया था। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। नेटे यही है। उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे ताकि मैं यान शाओशी मैडम को बदनाम करूं। ये तस्वीरें और वीडियो दरअसल सब नकली है। प्रेसिडेंट यान एक नेक इंसान है। ताओशी ग्रुप प्रेसिडेंट यान ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। वह न जाने कितनी बार 38 से 39 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी लोगों के साथ मीटिंग करती रही है। यह कहना कि वह किसी आदमी के दम पर आगे बढ़ी है, बिल्कुल बकवास है। आप सब उसकी बातों पर विश्वास न करें। उसे यान शाओशी ने खरीद लिया है। हाँ, उसे सच में रिश्वत दी गई थी। हाँ, उसे सच में रिश्वत दी गई थी। यान शाओशी ने मान लिया। अगर रिश्वत की बात करें तो वह तुमने यान मेलिंग ने दी थी। यह 1 लाख युआन का चेक ही सबूत है। यह चेक तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तुम दोनों मिले हुए हो। तुम्हें अब पता चला। कितनी बेवकूफ हो।
कृपया समझाए यह चेक। हाँ हाँ, समझाओ समझाओ। शाओशी दीदी, मेरी एक्टिंग कैसी थी? काफी अच्छी। यान मेलिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी जिसने मेरे 2 बच्चों को 4 साल तक चुराया? मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस दिन तुम विदेश गई थी उसी दिन से मुझे तुम्हारी हर हरकत की खबर थी। तुम किससे मिली और तुमने क्या किया? यह सब तुम्हारा ही बिछाया जाल था। आप लोग इस पर विश्वास मत कीजिए। यह औरत एक चरित्रहीन वेश्या है। यह 2 थप्पड़ येनियन और छनछन के लिए है। तुमने मुझे फिर मारा। तुमने मुझे फिर मारा। रुक जाओ। मुझे छोड़ो। आसिन, तुम इस कमीनी औरत के बहकावे में मत आओ। यह एक चरित्रहीन और व्यभिचारी औरत है। इसने इस जिगोलो के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। तुम कह रही हो कि मेरे फू परिवार के लोग जानबूझकर तुम्हें फंसा रहे हैं? बड़े भाई। क्या? तुम दोनों सगे भाई हो? हाँ बिल्कुल। यह मेरा फू ग्रुप का दूसरा छोटा मालिक है, मेरा सगा भाई। यान शाओशी, तुम्हारे तरीके बहुत गंदे हैं। मेरे आसिन को छीनने के बाद तुम उसके भाई को भी बहका रही हो। इस पागल औरत को नीचे ले जाओ। नहीं। श्रीमती यान मेलिंग, किसी ने शिकायत की है कि तुम हत्या के लिए उकसाने में शामिल हो। कृपया जांच में सहयोग के लिए पुलिस स्टेशन चले। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? यहाँ आने से पहले उसने ताओजी को मारने के लिए लोगों को भेजा था। यान मेलिंग, मुझे पता था कि तुम ताओजी के साथ कुछ बुरा करने की सोच रही थी। मैंने पहले ही लोगों को ताओजी की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए भेजा था। मैंने अपराधी को पुलिस को सौंप दिया है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। 1 मिनट रुको। यह थप्पड़ ताओसी की तरफ से है। यान शाओशी, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद ताओसी के लिए सच्चाई का पता लगाने के लिए। तुम भूलो मत, ताओजी मेरी भी बेटी है। शाओक्सियन, तुम्हारा धन्यवाद आज मेरे साथ यह नाटक खेलने के लिए। कोई बात नहीं शाओशी दीदी, जब तक यह आपका काम है मैं आग में कूदने को भी तैयार हूँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। शाओशी दीदी, क्या आप मेरे बड़े भाई को अच्छी तरह जानती है? क्या मैं फू शुसेन को अच्छी तरह जानती हूँ? अगर नहीं जानती तो मेरे और उसके 3 बच्चे कैसे हुए? तो यह सब क्या है? ओह, इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। बस उसके साथ 3 बच्चे हैं। मैं आज से घोषणा करता हूं, मैं फू शुसेन आधिकारिक तौर पर यान शाओशी मैडम का पीछा करूंगा। आसिन, तुम वापस आ गए। इतनी जल्दी मुझे वापस बुलाया, क्या बात है? ताओशी ग्रुप के साथ तुम्हारा सहयोग, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम यान शाओशी से शादी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे सकता एक अज्ञात महिला को फू परिवार की बहू बनने की। वह मेरी 3 बच्चों की मां है। क्यों नहीं? क्या? 3 बच्चे? मुझे अभी तक तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। यान शाओशी येनियन और छनछन की असली मां है। मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम ताओजी है। वे तीनों ट्रिपलेट्स हैं। आसिन, इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? भले ही वह मेरे पोते की मां हो, मैं सहमत नहीं हूं। इस महिला ने सिर्फ 5 साल में बन गई थी ताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट। देश लौटने के बाद उसने बैन भी कर दिया अपने पिता की कंपनी को। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। तुम्हारी और शाओयू की शादी मैंने तय कर दी है। यान शाओशी के बारे में सोचना भी मत। लू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है और शाओयू तो बहुत ही समझदार और सभ्य है। आंटी, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप कह रही हैं। अगर मुझे ठीक से याद है, लू परिवार आपकी मां के परिवार से है ना? तुम क्या चाल चल रही हो? यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। या
मेरा फैसला है। फू परिवार की बहू एक ऐसी महिला होनी चाहिए जिसका अतीत साफ हो और जिसके बारे में सब कुछ पता हो। यान शाओशी जैसी औरत, वह इसके लायक नहीं है। कौन लायक है और कौन नहीं, यह मैं तय करूंगा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। तुम बदतमीज। अंकल, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ ना। यह आदमी सिर्फ मेरा है। शुसेन भैया, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? प्रेसिडेंट फू ने कहा था कि हम दोनों शादी से पहले ज्यादा मिलें, तो अभी निकलो। रुको। यह कंगन मैंने यान परिवार में देखा था। यह यान शाओशी की दिवंगत मां की निशानी है। क्या तुम अपने हाथ का कंगन मुझे दे सकती हो? मैं इसकी मूल कीमत का 10 गुना दूंगी। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं दे दूंगा। शुसेन भैया, क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकती हूँ? बोलो। पैसा कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बस क्या तुम कल मेरे साथ खाना खा सकते हो? मैं वादा करती हूँ कंगन तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। अच्छा सहयोग रहा। जब से फू ग्रुप के साथ सहयोग किया है, कंपनी का प्रदर्शन आसमान छू रहा है। प्रेसिडेंट यान, क्या आप सच में प्रेसिडेंट फू के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगी? मैं फू शुसेन आधिकारिक तौर पर मिस यान शाओशी को प्रपोज करता हूं। गपशप बंद करो। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वापस भेजो। क्या वह प्रेसिडेंट फू नहीं है? प्रेसिडेंट फू के साथ एक और महिला कौन है? वह दीचेंग शहर का सबसे प्रसिद्ध कपल रेस्टोरेंट है। प्रेसिडेंट फू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी अभी तो उन्होंने आपको प्रपोज करने की बात कही थी और अब वह किसी और महिला के साथ डेट पर हैं। सच में सभी पुरुष धोखेबाज होते हैं। ठीक है, कंपनी वापस चलो। शुसेन भाई, बारिश हो रही है, कितना रोमांटिक है। यह कंगन मुझे दे दो। यह 5 करोड़ तुम्हारे हैं। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं पैसे के लिए नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान सके। आखिरकार यह रिश्ता हमारे दोनों परिवारों ने पहले ही मंजूरी दे दी है। मिस लू, आपने गलतफहमी पाल ली है। यह रिश्ता मान्य नहीं है। मानने क्यों नहीं है? शुसेन भाई, आपको पहली बार देखते ही मैं आपसे प्यार करने लगी थी। मैं आपसे प्यार करने लगी थी। मिस लू, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। आपको यह कंगन चाहिए सिर्फ यान शाओशी के लिए है, ऐ ना? अगर आप तैयार हैं मुझे यह जेड कंगन दे दें तो कार्ड में मौजूद 50 करोड़ के अलावा मैं आपको और 50 करोड़ दे सकती हूँ। 1 अरब? आपने उस औरत के लिए 1 अरब खर्च कर दिए सिर्फ इस टूटे फूटे कंगन को खरीदने के लिए। मिस लू, अगर आप सच्चे दिल से इसे मुझे नहीं देना चाहती तो मैं चला जाता हूँ। फू शुसेन, अगर आज यहाँ से गए तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ बलात्कार किया था। फू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने लू परिवार की बेटी के साथ बलात्कार किया। अगर यह बदनामी बाहर फैल गई, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं फू शुसेन? क्या तुम मुझे ऐसे ही काबू कर सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? जो कुछ भी तुमने अभी कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम कितनी नीच हो? नीचता की बात करें तो मैं लू मैडम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं चाहती कि पूरा लू परिवार मुसीबत में पड़े तो मुझे कंगन दे दो। फू शुसेन, यह इंसान रूपी टेडी बियर अभी अभी तो मुझे डेट करने की बात कर रहा था और अगले ही पल किसी और लड़की से मिलने चला गया। मैं लगभग उसकी बकवास पर विश्वास कर ही चुकी थी। प्रेसिडेंट यान, मैंने पता लगा लिया है। प्रेसिडेंट फू के साथ डेट पर जाने वाली महिला लू परिवार की बेटी है। वह प्रेसिडेंट फू के लिए फू परिवार के मुखिया द्वारा जबरदस्ती तय की गई शादी की उम्मीदवार है। शादी की बात?
किसने कहा तुम्हें यह सब बेकार की बातें पता लगाने को? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए फू परिवार इस लू परिवार की बेटी को घर में बिल्कुल भी नहीं आने देगा। क्यों? क्या तुमने हॉट सर्च नहीं देखा? किसी ने खुलासा किया है कि लू परिवार की बेटी ग्रुप सेक्स का घोटाला। लू परिवार की बेटी लू जिंग्यू जो एक संक्रांत प्रवासी है, 324 की संक्रांत तस्वीरें वायरल हो गई हैं। वो सर छी छी छी। लेकिन ये लू परिवार की बेटी का मौजमस्ती करना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। पहले क्यों कुछ नहीं हुआ? प्रेसिडेंट फू से मिलने के तुरंत बाद ये सब उजागर हो गया। ये जानकारी लीक करने वाला कहीं प्रेसिडेंट फू ने ही तो ये सब नहीं करवाया? फू शुसेन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट यान आप हैं। बस करो, गपशप मत करो, जल्दी काम पर जाओ। अरे रुको, तुम मेरे लिए भी कुछ रिश्ते ढूंढो। क्या तुम भी शादी के लिए मिलोगी? फू परिवार को साफ पता है कि फू शुसेन मुझे पसंद करता है, फिर भी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे नहीं चाहते कि उसका मुझसे कोई रिश्ता बने। यान शाओशी सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं हूं, और वैसे भी एने ताओजी से पहले ही वादा किया था, उसे एक डैडी ढूंढना होगा। हाँ, अगर वे डेट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं अभी पूरे शहर के सबसे बेहतरीन आदमी को प्रेसिडेंट यान के लिए चुनती हूँ। नमस्ते, मुझे प्रेसिडेंट फू की पत्नी से मिलना है। बूढ़ी औरत ने कहा है कि वह आपसे नहीं मिलना चाहती। मिस नु, कृपया वापस जाए। फू परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। फू पेसन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तो मैं तुम्हारी औरत को बर्बाद कर दूंगी। हम फू पेसन वह कमीना, उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरा पीछा करेगा, और अब वह किसी और के साथ डेट पर जा रहा है। थू। ओह कमीनी औरत, मुझे काटो। तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ। छोटी लड़की, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि संघर्ष मत करो। जितना तुम संघर्ष करोगी उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बताती हूँ, एताओशी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भाग भी नहीं पाओगे। मुझे छोड़ो। मुझे परवाह नहीं कि तुम प्रेसिडेंट हो या नहीं, मैं पहले खुद को संतुष्ट कर लूं। छोड़ो। उसे पकड़ो। यान शाओशी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। देखो, यह क्या है? यह मेरी माँ का कंगन है। यह तुम्हारे पास क्यों है? यह प्रेसिडेंट फू ने 1 अरब युआन में लू परिवार की मिस से खरीदा है। 1 अरब युआन? तो उस दिन तुम उसके साथ डेट पर नहीं गए थे, तुम मेरे लिए कंगन लेने गए थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यान शाओशी, तुम्हें क्या हुआ? बताओ। कामोत्तेजक दवा। हरामी, तुम्हें किसने भेजा? वाह, लू परिवार की मिस ने। उसने मुझे 2 लाख युआन दिए। मुझे इस औरत की इज्जत खराब करने के लिए। मौसम ठंडा हो गया है, लू परिवार का भी अंत होना चाहिए। यान शाओशी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। इसे ले जाओ। यान शाओशी, क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं कौन हूं? तुम फू शुसेन हो। यान शाओशी, हिलो मत। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? फू शुसेन, अगर तुम मर्द हो तो मुझे चूमो। यान शाओशी, यह तुमने मुझे मजबूर किया है।
पूरे दीचिंग शहर में कोई ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट यान के लायक हो। एल तो मेरे डैडी एल। दीदी यह कौन है? या प्रेसिडेंट यान के लिए तय किया गया रिश्ता है। तय किया गया रिश्ता क्या होता है? मतलब तुम्हारी मम्मी तुम्हें एक नई डैडी दिलाना चाहती है। अरे बुरा हुआ, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मम्मी की शादी तय हो रही है। हमारे लिए नया डैडी ढूंढ लिया है। क्या मैं एक ढूंढ सकता हूँ प्यारा डैडी? बेवकूफ, मैं नहीं चाहता कि डैडी और मम्मी अलग हो। हमें मम्मी को रोकना होगा ब्लाइंड डेट पर जाने से। मम्मी का ब्लाइंड डेट पार्टनर मिल गया क्या? नहीं, क्योंकि मम्मी बहुत शानदार है। मुझे एक तरीका सूझा है। प्रेसिडेंट यान, आज आपका आखिरी कार्यक्रम ब्लाइंड डेट है। ब्लाइंड डेट? क्या आपने ही मुझसे नहीं कहा था कि आपके लिए ब्लाइंड डेट पार्टनर ढूंढो? ओह नहीं, यह फू शुसेन से जलन के कारण की गई बेवकूफी थी। माफ करना, आपको बताना भूल गई थी। आप इसे रद्द कर दीजिए। लेकिन उस आदमी का रूप रंग वास्तव में बहुत शानदार है। चाहे वह रूप रंग हो या वित्तीय स्थिति, वह प्रेसिडेंट यान आपसे पूरी तरह मेल खाता है। आप उससे मिल ही लीजिए। हो सकता है कि वह सच में आपका नियति का साथी हो। लेकिन मुझे तो पहले ही मिल गया है। आप मेरे लिए इसे रद्द कर दीजिए। लेकिन सामने वाले ने कहा कि वह पहले ही आ चुका है। अगर आप नहीं आती तो वह इंतजार करता रहेगा। जनाब, माफ करना, मुझे देर हो गई। तो आप ही वह है जिसे मैरिज ब्यूरो ने मेरे लिए चुना है। चेहरा तो काफी गोरा और मुलायम है और फिगर भी बुरा नहीं है। मुश्किल से ही सही, लेकिन मेरे साथ जज जाएगा। मेरी मासिक आय 80,000 है। जनाब, दरअसल मैं आज शादी के बाद हमारा घर खर्चा होगा। आपको मेरे लिए घर का खर्च भी उठाना होगा और त्योहारों पर आपको मेरे माता पिता को लिफाफे देने होंगे। ओह, और भी है, हमारे यहाँ नहीं है, लड़की को दहेज देने की प्रथा नहीं है, तो इसे छोड़ ही दीजिए। और जब आप शादी करके आएंगी तो आपको 20 लाख का दहेज लाना होगा। यह अजीबोगरीब इंसान मुझे कहां से मिल गया? क्या हुआ? सोच लिया या नहीं? इतना बेहतरीन आदमी क्या आपको कम ही देखने को मिलता है? आज ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। बस रजिस्ट्री करवा लेंगे और शादी की पार्टी में 2 टेबल बुक कर लेंगे। अरे हाँ, खाने का बिल भी आधा आधा आएगा। मिस्टर, क्या आपके घर में शीशा है? हाँ, तो मेरी सलाह है, अगली बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने पास एक पेंसिल रख लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको साफ दिखेगा कि आप कितने बेवकूफ हैं। तुमने मुझे खो दिया और तुम जिंदगी भर पछताओगे। तुम यहाँ कैसे? ताऊजी ने कहा तुम मुझे बुला रही हो, इसलिए मैं यहां आ गया। पर मुझे क्या पता था कि मैं यहां ब्लाइंड डेट का नाटक देखने आया हूं। तो ये सब ताऊजी की चाल थी। अभी जाती हूँ उसकी पिटाई करने। मम्मी, ताऊजी को मत मारो। अगर मारना ही है तो हम सबको एक साथ मारो। अच्छा ठीक है, मम्मी तो बस मजाक कर रही थी। तुम मम्मी को बताओ ऐसा क्यों किया। मम्मी, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे लिए नया डैडी ढूंढो। भले ही पुराने डैडी ज्यादा प्यारे नहीं है, पर वो हमारे असली डैडी है। बाकी बच्चे तो असली डैडी और मम्मी के साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा साथ रहो, जिंदगी भर साथ रहो, कभी अलग न होना। डैडी और मम्मी के बीच कुछ गलतफहमी थी, इसीलिए इतनी मुसीबतें आईं। माफ करना तुम्हें परेशान किया। तो मम्मी जल्दी से असली डैडी से शादी कर लो। देखो, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लाया हूँ। हाँ,
मम्मी, तुम्हारे बच्चे होने के नाते तुम्हारी शादी हमारी मंजूरी से ही होगी। डैडी, पहले आओ और अपना परिचय दो। हाँ, मेरा नाम फू शूसेन है। उम्र 30 साल। लोकल निवासी। सैलरी फिक्स नहीं है, घर और गाड़ी दोनों है। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक, कोई बुरी आदत नहीं। अविवाहित। 3 बच्चे हैं। कितना दहेज दोगे? दहेज में 880 अरब। तुम्हें कोई सामान लाने की जरूरत नहीं। और शादी की पार्टी? 7 स्टार होटल में 800 टेबल। सारा खर्च मैं उठाऊंगा। मम्मी, शर्तें तो ठीक है, सोच लो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सबसे मुश्किल 4 साल में तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हें अकेले सब सहना पड़ा। अब बाकी जिंदगी मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा और हमारे घर की भी। यान शाओशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे शादी करो। बच्चों, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस 20 मिनट में बंद हो जाएगा। तैयार हो? तैयार है। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो।